मैं कन्हैया कुमार को चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आप मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को मसीहा कह रहे हैं, तो आइए दरभंगा के अंदर कमतौल थाना अंतर्गत रमोल में जो मुसलमानों का मसला हुआ है, आप पद यात्रा छोड़िए और आइए यहां के मुसलमानों को सहारा दीजिए और उनको यकीन दिलाइए कि उनके साथ इंसाफ। आप और उमर खालिद जेल गए थे, सवाल लोग कर रहे हैं कि आप उनके बारे में नहीं बोलते, वजह क्या? आप बाहर आ गए, वो अंदर क्यों? आज का विषय वस्तु नौकरी और पलायन है, इसलिए नौकरी और पलायन। नेता बनेगा कौन? कन्हैया कुमार। और उसके पीछे झंडा कौन उठाएंगे? मुसलमान। आजकल बिहार में एक नया नेता पैदा हुआ जिसका नाम है कन्हैया कुमार। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को दिल्ली से फिर बिहार भेजा है और वो आजकल पद यात्रा कर रहे हैं। वो पलायन को रोकने और रोजगार नौकरी देने की बात कर रहे हैं। बिहार के युवाओं को पलायन से रोकने और नौकरी देने को लेकर वो साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मीडिया के एक कर्मी ने जब उनसे उमर खालिद के बारे में सवाल किया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, अपना ज़बान बंद कर लिया और कहा कि अभी हम लोग पलायन और नौकरी पे बात करने आए। बिल्कुल सही कहा कन्हैया कुमार ने। कन्हैया कुमार को मजलूम मुसलमानों के मसाइल से क्या मतलब है? कन्हैया कुमार को सिर्फ मुसलमानों के वोट से नेता बनने का शौक है। कांग्रेस कन्हैया कुमार को मुसलमानों के वोट से नेता बनाना चाहती है, लेकिन उमर खालिद और इन जैसे तमाम लोगों के मसले पर कन्हैया कुमार अपनी ज़बान खामोश रखना चाहते हैं। क्या कन्हैया जी, मुसलमानों के मसाइल से बड़ा मसला आपके लिए यह है पलायन और रोजगार? बिल्कुल, पलायन और रोजगार एक मसला ज़रूर है, लेकिन आपको इस मसले पर भी अपनी ज़बान खोलनी चाहिए। आज देख लीजिए, पद यात्रा निकल रहा है कांग्रेस का। नेता बनेगा कौन? कन्हैया कुमार। और उसके पीछे झंडा कौन उठाएंगे? मुसलमान। दरी कौन बिछाएंगे? मुसलमान। डंडा कौन गाड़ेंगे? मुसलमान। नारा कौन लगाएंगे? मुसलमान। और नेता बनेगा कन्हैया कुमार। वाह रे वाह, ये कांग्रेस की गली और सड़ी मानसिकता का ही नतीजा है कि कांग्रेस धीरे धीरे तमाम स्टेटों से उसी तरीके से गायब होती जा रही है जिस तरीके से गधे के सिर से सिंह गायब होता है। इसलिए मुसलमानों को ये बात समझना चाहिए, खास करके वो मुस्लिम नौजवान हमारे भाई जो आज कन्हैया कुमार के पीछे उतावला हैं, जो कांग्रेस को अपना मसीहा मानते हैं। याद रखिएगा कि ये लोग कभी भी आपका लीडर और आपका मसीहा नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि इनकी ज़बान शर्जील इमाम के मामले में हो, उमर खालिद के मामले में हो, खालिद सैफ़ी के मामले में हो, या इस तरह के जितने भी मुसलमान मजलूम आज कैदोबंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनके मामले में इनकी ज़बानें खामोश रहती है। ये कन्हैया जी पलायन ख़त्म करेंगे बिहार से। अरे कन्हैया जी, पहले आपको ये जवाब देना चाहिए कि जब बिहार के लोगों ने आपको 2019 में नकार दिया तो आप खुद पलायन करके दिल्ली चले गए चुनाव लड़ने। दम था तो बिहार से फिर लड़ना चाहिए था, क्यों पलायन करके दिल्ली चले गए? अब बिहार से पलायन करके खुद राजनीति करने के लिए दूसरे जगह जाने वाले लोग बिहार में आकर पलायन पे ज्ञान दे रहे हैं। ये सब ढकोसलाबाजी बंद कीजिए। मैं दो बातें स्पष्ट कर दे रहा हूं कि ये जो नौटंकी कांग्रेस कर रही है इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी है कि बस गठबंधन में अपनी कुछ सीटों को बढ़ा लेने के लिए ये सारा प्रेशर दिया जा रहा है। और दूसरी बात कि कांग्रेस बिहार के अंदर खासकर वो सूखा हुआ दरख्त है कि जिसमें आप पानी का बोतल क्या, पानी की पूरा समुंदर भी इसमें डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो सूखा हुआ पेड़ है जिसमें अब हरियाली आने की उम्मीद नहीं है। खास करके बिहार के मुस्लिम नौजवान इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि कन्हैया कुमार सिर्फ मुसलमानों के वोट पर राजनीति करना चाहता है, मुसलमानों के मसले पर बोलना नहीं चाहता। मैं कन्हैया कुमार को चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आप मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को मसीहा कह रहे हैं, तो आइए दरभंगा के अंदर कमतौल थाना अंतर्गत
रमौल में जो मुसलमानों का मसला हुआ है, आप पद यात्रा छोड़िए और आइए, यहाँ के मुसलमानों को सहारा दीजिए और उनको यकीन दिलाइए कि उनके साथ इंसाफ होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस वक्त तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक आपके आका आपको इजाजत नहीं देंगे। और ये बात यकीनी है कि आपके आका इस बात की इजाजत आपको कभी भी नहीं दे सकते। इसलिए हम तमाम लोगों से ये कहना चाहेंगे, जितने भी लोग अल्पसंख्यक, दलित और शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको अपना लीडरशिप खड़ा करने की ज़रूरत है। खास करके मुसलमानों को अपनी क़यादत और अपनी लीडरशिप खड़ा करने की ज़रूरत है, ताकि देश भर के किसी भी कोने में जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो, ज़्यादती हो, बर्बरियत हो, तो आपका लीडर, आपका कायद इस मसले पर खूब अच्छी तरीके से अपनी बात रखे और आपको इंसाफ दिलाने की कोशिश करे।